हेलो एवरीवन। तो क्या आप लोगों ने गूगल किया कि ऑर्डिनो उनो क्या होता है? इसका फोटो देखा? ये क्या क्या कर सकता है और कैसे कर लेता है? ये आपने कभी सोचा? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि ऑर्डिनो कैसे काम करता है और इससे क्या क्या कर सकते हैं और ये कैसे बना होता है। ये सब सारी बेसिक चीज़ें हम लोग ध्यान देंगे आज, ठीक है? तो देखिए ऑर्डिनो क्या है। ऑर्डिनो एक माइक्रो कंट्रोलर है जो एटमेगा 328P चिप पे आधारित होता है ना? जो बहुत ही यूजर फ्रेंडली होता है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली होता है। इसको आपको सिंपली कनेक्ट करना है यूएसबी से और कंप्यूटर में लगा देना है दूसरे एंड को। और ये फिर आप अपना कोडिंग कीजिए और ये आसानी से एकदम आप काम को कर सकते हैं। ये आपको ऑर्डिनो ऐसा दिख रहा है फोटो में। अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है एक्चुअल में ऑर्डिनो, मैं चिपका लिया हूँ इसको अच्छे से। और ये एक ब्रेडबोर्ड है, ये चीज़ें बाद में मैं बताऊंगा अच्छे से। एग्जैक्टली जो आपको दिख रहा है वही आपको अभी स्क्रीन पे भी दिख रहा है। तो फोटो दिखा रहा हूँ मैं, ये समझाने में ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ठीक है, देखिए इसके अंदर ना बहुत सारे पिन्स होते हैं जैसा मैंने पहले बताया। जैसे ये देखिए RX पिन, TX पिन, बहुत सारे पिन्स हैं। कुछ कुछ पिन में देखिए आपको ये टिल्ट मार्क लिखा हुआ है। ये टिल्ट का मतलब क्या है? ये पीडब्ल्यूएम पिन है। बेसिकली देखिए ये सबको डिजिटल पिन्स मैंने लिखा है। डिजिटल पिन मतलब, डिजिटल मतलब क्या है? या तो जीरो या वन, उसको हम लोग डिजिटल बोलते हैं। ठीक है, या तो बंद होगा या चालू होगा। लेकिन जब ये टिल्ट वाले जो दिख रहे हैं आपको, इसका मतलब है जैसे आप समझिए बल्ब को ऑन और ऑफ नहीं करना है। आपको बल्ब को 50% इंटेंसिटी पे जलाना है या 20% पे, या थोड़ा डिम करके जलाना है या बहुत ज्यादा ब्राइट करके जलाना है। जब आप जीरो और वन के बीच में भी पॉइंट्स को जब सेलेक्ट करने लगते हैं ना, बंद और चालू नहीं, कितना ज्यादा लाइट के साथ आप करने लगते हैं, तो वो पीडब्ल्यूएम आ जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ठीक है। और फिर ये ग्राउंड है, ये रेफरेंस पॉइंट्स है, कुछ एनालॉग इनपुट है। जैसे देखिए आपको किसी चीज का इनपुट लेना है, तो जैसे स्विच का क्या होता है, या तो वो स्विच बंद होगा या फिर चालू होगा। तो वो डिजिटल इनपुट आउटपुट हो गया। लेकिन आप सोचिए कि कोई भी चीज कितना ज्यादा, जैसे आप एक सेंसर मैं बता रहा हूँ, लाइट LDR सेंसर होता है, एक लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, जो जितना लाइट पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका रेजिस्टेंस ऊपर नीचे होता है। तो अब कितना ज्यादा लाइट पड़ रहा है या कितना डार्क है या फिर कितना ज्यादा लाइट है, जब वो सब चीजों को हम लोग ध्यान देते हैं ना, तो हम लोग उसको एनालॉग बोलते हैं। एनालॉग इनपुट पिन, जो बेसिकली ये 6 पिन्स है, A0 से लेकर के A5 तक। फिर यहाँ पे एक पावर सप्लाई एरिया है जो आपको दिख रहा होगा, ग्राउंड है। वी इन मतलब इसमें हम लोग एक्सटर्नली पावर दे सकते हैं बोर्ड को। ठीक है। और ये 5 वोल्ट है, फिर 3.3 वोल्ट, इस पे रेगुलेटर्स ये सब लगे हुए हैं। जैसे ये रेगुलेटर है जो 5 वोल्ट रेगुलेट करके देता है, फिर 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर भी लगा हुआ है जो इसको रेगुलेट करके दे देता है। और भी रीसेट बटन है, IO रेफरेंस, ये सब चीजें हैं जो आप धीरे धीरे और अच्छे से समझ में आएगा। ये इसका मेन मदर है, इसका हार्ट है, ये मेन चीज ही है। ये एक माइक्रो कंट्रोलर होता है जो एटमेगा 328P जो मैं बोल रहा था वो है ये। इसमें ही आपका कोड जाता है और ये काम करता है, चीजों को कंट्रोल यही करता है। ये पावर जैक है एक्स्ट्रा, आप एक्सटर्नली ऑर्डिनो को पावर देने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम लोग कोड करते हैं ना, कोड अपलोड करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये USB ऐसा रहता है, ये बैरल जैक है। और जो पिंस मैं जो बता रहा था आपको, ये सिंपली इसको ऐसे आप लगा दिए और फिर इसमें आप कोडिंग वोडिंग कीजिए, तो ये ऐसे करके ये काम होता है। ठीक है। हाँ, तो ये रीसेट बटन है जिससे आप ऑर्डिनो को रीसेट कर देते हैं। जैसे आपका लैपटॉप में होता है ना कि आपका कंप्यूटर कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको फिर से रीस्टार्ट करना है, तो बस वैसा ही है, रीसेट बटन रीसेट हो जाता है। ये क्रिस्टल ऑसिलेटर है जो इसको कल पल्स प्रोवाइड कराता है, जो 16 मेगा हर्ट्ज का होता है। ठीक है। और 16 मेगा हर्ट्ज मतलब आप समझ जाइए कि 16 मेगा हर्ट्ज के स्पीड पे ये चलता है, तो इसको टाइम पीरियड कितना लगेगा, 1/फ्रीक्वेंसी। तो आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक टाइम पीरियड इसका कितना होता है। तो मान लीजिए आप जब COA पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक कोई भी कमांड जैसे देता हूं मैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो ऐड होता है 2 या 3 टाइम में वो कर देता है, 2 या 3 यूनिट टाइम में वो कमांड को एग्जीक्यूट कर देता है। तो आपका जितना फास्ट या जितना कम आपका टाइम पीरियड होगा उतना फास्ट आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जैसे ऑर्डिनो में क्या होता है, 16 मेगाहर्ट्ज का होता है,
वही आप ESP32 में चले जाएंगे तो वो 160 मेगाहर्ट्ज ऐसा होता है। आपका जो कंप्यूटर होता है वो 2.7 गीगाहर्ट्ज का होता है। तो वो और ज़्यादा फास्ट हो गया। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना कम टाइम पीरियड होगा, और उतना फास्ट वो कैलकुलेशन करने में उतना कम टाइम लेगा, तो जिससे उसका स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ, ये प्रोग्रामर है एक्चुअली। आप जो कोड दे रहे हैं उसको ये प्रोग्रामर इसके अकॉर्डिंग वो कन्वर्ट कर देता है 0 1 में। ठीक है, आप अभी यही समझिए। फिर देखिए, बेसिकली इसका स्पेसिफिकेशन क्या है कि ये माइक्रो, जो मैंने पहले बताया कि ये माइक्रो कंट्रोलर कौन सा होता है। इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 5 वोल्ट होता है। लेकिन जैसे मैं बात करूं आपको कि आपका जो ये बोर्ड मैंने दिखाया था पिछले लेक्चर में, ये ESP32 बोर्ड है ना। तो ये 3.3 वोल्ट के लॉजिक पे काम करता है। और भी बहुत सारे बोर्ड हैं जो अलग अलग लॉजिक पे काम करते हैं। तो हमारा ये जो ऑर्डिनो है, ये 5 वोल्ट पे काम करता है। इसमें 6 PWM पिंस है, जो मैंने पहले बताया कि कितना इंटेंसिटी पे लाइट ऑन ऑफ करना है। डिजिटल पिंस 14 होते हैं, 0 से लेकर के 13 तक, वो मैंने बताया। एनालॉग इनपुट पिंस होते हैं 6, A0 से लेकर के A5 तक। इसमें फ्लैश मेमोरी 32 KB होता है। क्लॉक का स्पीड 16 मेगाहर्ट्ज होता है, जो क्रिस्टल ऑसिलेटर मैंने जो बताया आपको। तो ऑर्डिनो का प्रोग्रामिंग का सेटअप कैसे होता है, तो बेसिकली आपको क्या करना है। पहले आपको ऑफिशियल साइट पे जाना है ordino.cc पे। फिर आपको उससे आईडी डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको ऑर्डिनो को लगाना है यूएसबी से, अपना कोड कीजिए। फिर बोर्ड सेलेक्ट कीजिए, कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड है वो कीजिए। और फिर उसको अपलोड कीजिए और आपका अच्छे से काम हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, वेयर इज, हाँ, ये देखिए। आप चले जाएंगे ordino.cc में। सिंपली आपको यहाँ पे जाना है आपके ब्राउजर पे। सिंपली आपको लिखना है Arduino ID डाउनलोड। ठीक है, 1 सेकेंड। आप चले गए। आपको कुछ नहीं करना है। आप ये सॉफ्टवेयर जो सबसे ऑफिशियली आ रहा है, आपको इस पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आ गया ये ऑर्डिनो का 2.3.6 वर्जन है, जो मेजरली अभी यूज होता है, जो बहुत फास्टर और बहुत अच्छा पावरफुल है। इसमें VS कोड जैसा सजेशन आता है। जैसे VS कोड में आप अगर इस्तेमाल किए होंगे तो पता होगा, आप टाइप करते हैं तो सजेशन खुद आने लगता है। जैसे मैं कुछ भी टाइप करने वाला हूँ तो उसमें प्रेडिक्ट करके वो बता देता है। तो ये अच्छा चीज़ है। आप अपना लिनक्स है तो लिनक्स, मैक के लिए मैक और विंडोज़ के लिए अपना इंस्टॉल अपना देख लीजिएगा। ठीक है, आप नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा ये लेगेसी वर्जन 1.8 वाला वर्जन, अभी 19 चल रहा है। आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये कुछ कोई भी डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। आपको मैं जैसे दिखा रहा हूँ, ये ऑर्डिनो 2.3.6 है। इसका UI कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ दिखता है, एकदम अच्छे से आपको यहाँ पे दिख जाता है। और आपको मैं साथ में ये भी दिखाता हूँ। ये ये तो आपका ये नाइट क्या बोलते हैं 2.3.6 है। और आपको मैं दिखाता हूँ अभी, 1 सेकेंड। ऑर्डिनो ID, ये गोल वाला जो है, ये आपका 1.8.19 जो भी था वो वाला वर्जन है ये। देखिए इसमें क्या डिफरेंस है, आपको मैं साइड बाय साइड करके दिखाता हूँ। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। कुछ 1 सेकेंड, क्या हो रहा है। हाँ, ये देखिए, ये ऑर्डिनो का 1 पॉइंट ये वाला वर्जन है। ये देखिए, ये लेगेसी वर्जन है। ये 2.3.6 वाला वर्जन है। ये नाइट मोड डार्क मोड का इशू है। इसमें आपको नाइट मोड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। हालांकि आप देख सकते हैं, गूगल करेंगे थोड़ा तो बहुत सारे लोगों ने अपना हैक वैक बनाया है जिससे आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इनबिल्ट फीचर है। इसमें देखिए UI कैसा है, इसका UI कितना अच्छा है। यहाँ पे आपको बोर्ड बोर्ड डायरेक्टली आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टूल्स में जा करके करना पड़ेगा। बाकी सारे फंक्शन सेम है, सारे सब कुछ सेम है। लेकिन इसमें देखिए, जैसे मैं कोड को टाइप कर रहा हूँ, हैश इंक्लूड, तो यहाँ पे आ रहा है, सजेशन आ रहा है ना। आप यही चीज आप यहाँ पे टाइप कीजिए। ठीक है, हैश इंक्लूड, तो आपको यहाँ सजेशन ये सब नहीं आएगा। हालांकि ये अपडेट में आया होगा, आई डोंट नो। मैं तो अभी इसको इस्तेमाल करता हूँ। तो आप कोई भी एक डाउनलोड कीजिए और अच्छे से अपना काम कीजिए। सारा में, सभी कुछ में, दोनों में, सब में काम हो जाएगा। तो आप जाइए, इस्तेमाल कीजिए। पहला जैसे फाइल में जाएंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल है। और आपको यहाँ बेसिक्स में जाना है। बेसिक्स में जा करके जो बेयर मिनिमम है, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो आपको इसे बेसिक पता चलेगा, जैसे कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। प्रोग्राम का क्या होता है, बेसिकली ऑर्डिनो में दो मेन फंक्शन होते हैं। एक होता है वॉइड सेटअप, एक होता है वॉइड लूप। जैसे आपका कंप्यूटर, जैसे ऑर्डिनो आपका जैसे रीसेट होता है या चालू होता है, तो पहले वो इस इनिशियलाइज होता है कि क्या क्या चीज होना है। जैसे आपका कंप्यूटर चालू होता है तो पहले बायोस चालू होता है ना।
वायस चालू होने के बाद विंडोज या फिर लिनक्स है या उबंटू जो भी चीज़ है आपका वो लोड होता है। तो वैसे ही ये जब लोड होता है तो पहले सेटअप में जाता है, इसमें आप इनिशियलाइजेशन का कोड लिखते हैं जो एक बार चलता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कमेंट में। हालांकि ये सब कैसे लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, ये सब आपको आने वाले लेक्चर्स में समझाया जाएगा। ये दूसरा है वॉइड लूप। ये क्या है कि ये वाला कोड ऐसा है जो रिपीटेडली चलते रहता है। तो आप आपका सारा का सारा काम, मोस्टली काम यही होगा। और इसके ऊपर हम लोग वेरिएबल्स ये सब लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं नहीं लिखते हैं वो आपको आने वाले टाइम में समझ में आता है। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा बोर्ड है आपका। जैसे मैंने कॉम पोर्ट 7 पे लगा हुआ है मेरा ऑर्डिनो उनो, मैं सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से कोड को आप वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई मतलब आपका जो कोड लिखा हुआ है वो सही है या गलत, या फिर उसमें कोई गलती है तो कहाँ पे गलती है वो सब पता चल जाता है। आप वही सेम काम अपलोड पे भी करेंगे तो ये क्या करता है, पहले वेरीफाई करता है। जब आपका कोड एकदम सही से एग्जीक्यूट और सही हो जाता है फिर ये कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करके ये बोर्ड में भेज देता है। तो ये कोड मतलब आपका ये कोड बोर्ड में चला जाएगा और जैसा आपने प्रोग्राम किया उसके अकॉर्डिंग ये काम होगा। तो बस ऐसे करके ही था, एकदम अच्छा सा आसानी सा एकदम सेटअप है, कोई ज़्यादा एकदम सोचने वाली चीज़ है नहीं। आपका होमवर्क क्या है कि आपको इस बोर्ड को एकदम और अच्छे से ध्यान से एकदम देखना है, सारे बोर्ड्स का क्या नाम है, अलग नाम जैसे आपने बोर्ड में देखा होगा। जैसे आप देखिए इस बोर्ड में यहाँ पे RX, यहाँ पे TX, और भी AREF का क्या है, ये वाले पिंस का क्या काम है, और भी ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, जो भी चीज़ है, कौन से चीज़ क्या है नहीं है, आपको सब कुछ अब ध्यान देना है। फिर इसमें आपको और एक चीज़ आप सोच सकते हैं कि इसमें जो इनबिल्ट बोर्ड है, ये जो LED है, जैसे मैं इसको ब्लिंक करा रहा हूँ अभी रीसेट कर रहा हूँ तो ये खुद से मैं कोडिंग के अनुसार से कैसे कर सकते हैं आप। कुछ अगर इशू आ रहा है तो आप खुद से सर्च करके देखिए कि कोड जा रहा है नहीं जा रहा है। बाकी तो मैं हूँ इधर बताने के लिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 5 सेकंड के लिए ऑन रखा, फिर 2 सेकंड के लिए ऑफ, या फिर कभी 1 मिनट के लिए ऑन। जो भी आप इससे अलग अलग पैटर्न्स ये सब में चला करके बंद चालू करके देखिए। जितना ज़्यादा छेड़खानी करेंगे, जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे, उतना आप इस चीज़ में माहिर हो जाएंगे। तो आप कीजिए ये सब चीज़ों को। और और क्या, बस थैंक यू। बाय।